हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज ये समझते हैं। प्रूव डैट 3 प्लस के 2 रूट में 5 इज एन इर्रेशनल। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको यही बताया था कि आपको प्रूफ डैट करने को आया है तो आपको किस तरीके से करना है ना। तो वही अपन यहाँ पर करेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था सेम प्रोसेस यहाँ पर है, बस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर प्लस में 3 भी आ चुका है और इनटू में यहाँ 2 आ गया है, तो थोड़ा नंबर डिजिट चेंज है, तो वही हमें आज बताएंगे। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS सरस्वती 10th क्लासेस में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है सॉल्यूशन, लेट कर लिया है। यहाँ पे 3 प्लस के 2 रूट में जो 5 है ना, उन्होंने बोला है इर्रेशनल हमें बताना है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले नंबर इसे रैशनल मान लीजिए। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया 3 प्लस के रूट में 5 इज अ रैशनल नंबर, हमने केवल माना है। और अगर हम रैशनल नंबर मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है रैशनल नंबर की कंडीशन होती है जिसमें a अपॉन के b लिखते हैं या फिर हम p अपॉन के q भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हालांकि मैंने बताया p अपॉन के q के रूप में, लेकिन a अपॉन के b के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो बोलिए मैं इस रूप में आज बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे a अपॉन के b लिखते हैं, जो कि हमारा कौन सा होता है, न्यूमरेटर अपॉन डोमिनेटर, इस फॉर्म में लिखते हैं ना, जिसमें हमारा जो डोमिनेटर होता है, डोमिनेटर वो नॉट इक्वल्स टू में होता है 0 के, यानी कि यहाँ पे जो b है वो नॉट इक्वल्स टू में होगा किसके, 0 के। तो चलिए लिखिए 3 प्लस के 2 रूट में 5 इक्वल्स टू में a अपॉन में b, कॉमा कॉमा इसलिए लगा रहे हैं कि हम यहाँ लिखेंगे b नॉट इक्वल्स टू में 0। ये कंडीशन लिखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो a एंड b है ना, आर को प्राइम तो मैंने आपको बताया था, आज और दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम वही होता है जिसका एलसीएम आपका 1 आता है, 1 के अलावा और कोई नहीं आता। अगर ऐसा होता है तो यानी कि वो आंसर पर गलत है ना। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए 3 प्लस के 2 रूट में 5 इक्वल्स टू में a अपन के b लिख दिया है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 को इस साइड ले आइए, है ना। तो 2 रूट में 5 इक्वल्स टू में a अपॉन में b, a अपॉन में b माइनस के 3, है ना फ्रेंड्स। 2 रूट में 5 इक्वल्स टू a अपॉन में के b माइनस के 3। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को हम इसको क्या नाम है, ये पूरा एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब 2 को क्या करेंगे, हम इसके में एलसीएम में भेज देंगे यहाँ नीचे, तो ये दोनों साइड इंटू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, 2 का इंटू इसमें होगा तो 2 भी हो जाएगा, 2 का इंटू यहाँ होगा तो 2 हो जाएगा अकेला। तो कर दीजिए रूट में 5 इक्वल्स टू में a अपॉन के 2b माइनस के 3 अपॉन के 2। अब फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं एक बात, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, रूट में 5 इक्वल्स टू में a अपॉन के 2b माइनस के 3 अपॉन में 2। इसमें जो a एंड b है ना, एक इंटीजर नंबर है। क्या है, a एंड b इज इंटीजर नंबर, है ना। तो यहाँ पे अगर a एंड b अगर एक इंटीजर नंबर है तो उसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे जो हमारा a अपॉन के 2b माइनस के 3 अपॉन के 2 निकला है, ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, और ये हमें p अपॉन q की फॉर्म में तो मिल रहा है। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे, तो p अपॉन q की फॉर्म तो मिल ही जाएगी, तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये अगर रैशनल नंबर है, अगर जी रैशनल नंबर अगर ज़्यादा नंबर अगर एक रैशनल नंबर प्रूफ होता है, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसकी मान्यता तो गलत हो गई, विरोधाभास हो गया। यानी कि अगर जब ये सॉल्व करने पर एक रैशनल नंबर प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब है ये गलत है आंसर, और अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर रैशनल नहीं है तो कौन सा कहलाएगा, हमारा इर्रेशनल। क्योंकि यहाँ पे ये रूट के जो 5 है, रूट के 5 वो एक कौन सा नंबर होता है, रूट के 5 आपको मैंने शुरुआत में एक डेफिनेशन बताई थी, जिसमें ऐसा रूट जो खुद के पाड़े के अलावा किसी और के पाड़े से ना बाहर आए, मतलब जिसका अंडर रूट कोई नहीं होता, उसका खुद का ही पाड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अगर रूट 25 आ जाए तो वो बाहर निकल के 5 आ सकता है, क्योंकि 5 इंटू 5 होता ही है। और यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 2 मानते हैं, तो इसलिए 5 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ये रूट 5 है, वो क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल, क्योंकि ये है ना रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि ये तो विरोधाभास निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 प्लस के 2 रूट में 5 हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके, इज एन इर्रेशनल नंबर्स,
समझ रहे हैं फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा आपको ये वाली बात, क्योंकि है ना फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रूट में जो 5 है, अगर हम इनके अकॉर्डिंग चले तो रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसकी थ्योरम जो इर्रेशनल की थ्योरम कहती है, जिसमें ऐसा कोई नंबर जो रूट में खुद के पहाड़े के अलावा जिनका कोई और रूट नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए रूट 5 है, इसकी खुद के पहाड़े के अलावा ये बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अगर रूट 5 अगर बाहर आ जाता है तो रैशनल हो जाता, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या हुआ, ये इर्रेशनल है। अगर ये इर्रेशनल है तो इसका मतलब ये इसके कोएफिशिएंट भी आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, और प्लस में जो डिजिट है वो भी इर्रेशनल कहलाएगी। तो इसलिए 3 प्लस की 2 रूट में 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन या समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए एंड बी कोई सा भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, कोई सा भी, आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही गया, हम क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टू वीडियो।